वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी की। एक ऐसी कंपनी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मीन्स कि व्हाट डू मीन ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो हमारे फ्यूचर में एनर्जी की, एनवायरनमेंट की और केमिकल की ज़रूरत है। तो ऐसे कंपनी वो कौन सी कंपनी है, उसका बिजनेस क्या है और ग्रीन टेक्नोलॉजी के किस किस फील्ड को, किस किस सेक्टर से टच कर रही है। तो अगर हम इस कंपनी के सिर्फ आज के एक दिन के हम रिटर्न को चेक करते हैं, तो आज इस कंपनी में 10% का उछाल रहा। और अगर इस कंपनी के हम सिर्फ एक महीने की बात करते हैं, तो एक महीने में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 30% का आपको रिटर्न दिया है। अगर इस कंपनी के अगर हम पिछले एक साल की बात करते हैं, सो इस पिछले एक साल में इस कंपनी ने आपको रिटर्न दिए हैं 125% का। एक साल पहले ये स्टॉक्स की प्राइस थी 796 रुपीज़ और आज के डेट में ये 1800 रुपीज़ का हो चुका है। सो अगर इस कंपनी में अगर आपने एक साल पहले 1 लाख रुपए का भी इन्वेस्ट किया होता, तो आज उसकी वैल्यू 2,25,000 हो गई होती। सो अगर इसकी रिटर्न्स को अगर हम कंपेयर करें सेक्टर से और सेंसेक्स के, तो आप चेक करोगे पिछले एक महीने में इस स्टॉक्स ने रिटर्न दिए हैं आपको 28% के, सेक्टर ने दिए हैं 6% के और सेंसेक्स ने कोई रिटर्न ही नहीं दिए हैं। और ये इस कंपनी के अगर हिस्टोरिकल रिटर्न्स को भी देखोगे और कंपेयर करोगे सेंसेक्स के, तो वन वीक में 33% का रिटर्न, 1 मंथ योर 28%, एक साल 126%, 3 साल 78%, 10 साल 300% का रिटर्न्स। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, इसके फाइनेंस नंबर की बात करें कि कंपनी का नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसा है, तो आप चेक करोगे इसका नेट प्रॉफिट या सेल्स की बात करोगे, तो सेल्स देखोगे 3000 करोड़ से 5000 करोड़, 6000 करोड़, अगेन 5000 करोड़, देन 4000 करोड़। इसके बाद देखो मार्च 19 में 5000 करोड़, देन 5700, और इस साल अब तक 5500 करोड़ का सेल्स हो चुका है। अगर नेट प्रॉफिट की भी अगर चेक करते हो, 100 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, और इस साल इसके प्रॉफिट को 321 करोड़ का प्रॉफिट अभी तक हो चुका है। तो कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट को मेंटेन कर रही एक लेवल में। अगर इस कंपनी का बैलेंस शीट को भी हम चेक करते हैं, तो आज की डेट में इस कंपनी के पास जो देखोगे 3218 करोड़ का रिजर्व्स है, और इस कंपनी के पास आज की डेट में 307 करोड़ का डेट बोरोइंग है। तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हो ये कंपनी डेट फ्री है, कंपेयर करोगे जिसके पास इतने रिजर्व्स है और जो कंपेयर करो उसके बोरोइंग से। अगर इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, तो ये सबसे पहले कंपनी है थर्मैक्स लिमिटेड, और इस कंपनी का जो बिलोंग करती है वो इंडस्ट्रीज है ग्रीन टेक्नोलॉजी, एंड इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कोई रेड फ्लैग नहीं है, और आज की डेट में स्टॉक से ओवरबॉट जोन में जा चुका है, और इसका रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन है। और ये स्टॉक्स ड्यू टू ओवरबॉट जोन में आज के डेट में ट्रेड कर रहा है, और ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे भी ट्रेड कर रहा है, और एक मिड कैप का स्टॉक्स है, और इसकी रिस्क भी मॉडरेट है। और अगर सेक्टर की पी की बात करो तो 71 का पी है, और ये मिल रहा है आपको 93 के पी पे। ये एक अपने सेक्टर से भी महंगे पी पे मिल रहा है, क्योंकि जिस फ्यूचर जो बिजनेस, फ्यूचर जो सेक्टर आने वाले हैं, उन सेक्टर में ये नीश सेक्टर में ये वर्क कर रहा है, और रिटर्न भी इसने एक तरह से
एक साल में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दिया है। सो लेट्स डिस्कस करते हैं कि ये थर्मैक्स लिमिटेड है, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी में क्या क्या काम करती है। अगर हम बात करते हैं थर्मैक्स की, सो थर्मैक्स लिमिटेड ऑफर सॉल्यूशन टू ग्रीन एनर्जी, इन्वायरमेंटल एंड केमिकल सेक्टर। दैट मीन्स कि एक कंपनी है जो 3 सेक्टर के लिए अपने सॉल्यूशन ऑफर करती है। अभी आप चेक करोगे तो द कंपनी पोर्टफोलियो इंक्लूड्स बॉयलर्स एंड हीटर्स, एब्जॉर्प्शंस एंड हीट पंप्स, पावर प्लांट, सोलर इक्विपमेंट, एयर पोल्यूशन कंट्रोलर इक्विपमेंट एंड सिस्टम, वाटर एंड वेस्ट रिसाइकिल प्लांट, आयन एक्सचेंज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द केमिकल रिलेटेड सर्विस। सो आप चेक करते हो ये कंपनी आप जो आपकी एनर्जी इक्विपमेंट वाले सारे और पावर इक्विपमेंट प्लांट, सोलर की बात, एयर कंट्रोलर की बात एंड वाटर एंड वेस्ट, सारे डिफरेंट सेक्टर में ये अपने सॉल्यूशन को ऑफर कर रही है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के, तो जो इसके एनर्जी सेगमेंट है, इसे 75% रेवेन्यू इसके एनर्जी सेगमेंट से आता है। एनर्जी सेगमेंट में आप चेक करोगे तो इसमें प्रोसेसिंग हीट, कूलिंग एंड हीटिंग, बॉयलर एंड हीटर एंड योर पावर जनरेशन में भी ईपीसी, सोलर बिजनेस एज वेल एज। तो इसमें इनके बड़े बड़े जो मेजरली इनका जो रेवेन्यू सिस्टम है वो एनर्जी से, और आप देखते हो कि हमारा फ्यूचर में एनर्जी की कितनी डिमांड है। तो और इस एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये लॉट्स ऑफ देखो कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम की बात करो या वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशंस, एयर कंडीशन, प्रोसेस कूलिंग एंड हीटिंग, लॉट्स ऑफ पावर रिलेटेड जो हम रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, कूलिंग की बात करते हैं एंड प्रोसेस कूलिंग, हीटिंग, ईच एंड एवरीथिंग्स दिस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में इसमें काफ़ी अच्छा इसका योगदान है। अगर बात करते हैं इसके अदर बिजनेस की, तो जो इन्वायरमेंट सेगमेंट है इसमें इसके 50% रेवेन्यू इन्वायरमेंट सेगमेंट से आते हैं। इन्वायरमेंट सेगमेंट में बेसिकली ये सीमेंट, स्टील, फ्यूरियस मेटल, पावर जनरेशन एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इन्वायरमेंट में रिलेटेड दिस सेक्शन एंड सेकेंड रिलेटेड योर वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन। सो वाटर रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक वाटर ट्रीटमेंट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स एंड रिसाइकलिंग, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सॉल्यूशंस, सीवेज ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग एंड डिसैलिनेशन प्लांटेशन। सो वाटर मैनेजमेंट में वाटर का रिसाइकिलेशन, उसका ट्रीटमेंट करना, इन सब में इसका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। अगर इस कंपनी के अगर अदर केमिकल पोर्टफोलियो की बात करते हो तो आप चेक करो 10% इसका केमिकल सेगमेंट से आता है। केमिकल सेक्टर में ये भी एक तरह का केमिकल सेगमेंट में ये मैन्युफैक्चर एंड मार्केट ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स टू इम्प्रूव द प्रोसेस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ इंडस्ट्री। अब ये आप चेक करो कौन कौन से इंडस्ट्रीज को आप जो केमिकल्स होते हैं, पेपर केमिकल, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स एंड ऑयल फील्ड केमिकल, और इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी आप चेकोगे तो मल्टीपल प्लेस में महाराष्ट्र, गुजरात एंड अदर स्टेट्स में भी हैं। सो ओवरऑल देखोगे इनकी सिर्फ इनकी जो बिजनेस है ओनली अपने कंट्री में नहीं है, आप चेक करोगे तो इनके बिजनेसेस अक्रॉस ग्लोबल ऑपरेशंस है। सो कंपनी हैव ए जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, more than 35% रेवेन्यू कम फ्रॉम 150 कंट्रीज। और एक सिर्फ एक कंट्री में नहीं काम करिए, 150 कंट्री से ज़्यादा में इसका ग्लोबल प्रेजेंस है, और वहाँ से 35% रेवेन्यू इसके ग्लोबल से आते हैं, और 25% ऑर्डर जो ग्लोबली कस्टमर इनके ये आउटसाइड ऑफ इंडिया कह सकते हो कि इनके होते, तो 25% से ज़्यादा जो इनके ऑर्डर्स बुकिंग मिलते हैं वो आउट ऑफ इंडिया है। सो इनकी ग्लोबल प्रेजेंस, और जो अगर इनकी वेबसाइट पे जाओ
और इनकी डिटेल्स स्टडी आप करोगे, हर फील्ड के बारे में इन्होंने अपने जो वर्क कर रहे हैं इन्होंने एक्सप्लेन किया है। कि जो हम बात कर रहे थे ग्रीन टेक्नोलॉजी फ्रॉम थर्मेक्स, थर्मेक्स में आप देखो इको फ्रेंडली पावर जनरेशन काम करो, या वाटर रिसाइकलिंग की बात करो, वाटर हीट एनर्जी की बात करो, या कूलिंग की बात करो, या एमिशन कंट्रोल की बात करो, या सोलर सिस्टम की बात करो, ये सारे सेक्टर में ये काफ़ी बेहतरीन अपना वर्क कर रहे हैं। सो आप देखोगे जो ये बिजनेस है ये फ्यूचर बिजनेस है, और कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि इसका बिजनेस आने वाले फ्यूचर में क्या कंटिन्यू करेगा, सस्टेन करेगा, क्या डिमांड है कि नहीं। अगर किसी भी कंपनी के बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ आपको दिख रहा है तो उस कंपनी में ग्रोथ निश्चित है। सो आप इस ग्रीन टेक्नोलॉजी का जो कंपनी है थर्मेक्स, इसको आप स्टडी करिए और इसके बिजनेस को समझिए। जो ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, जो हमारा फ्यूचर है, जिस रफ्तार से हमें आज अपने ह्यूमन इंसान ने को एक पावर की, एक एनर्जी की ज़रूरत है, और इन्वायरमेंट सेफली क्लीन एनर्जी की ज़रूरत है, उस फील्ड में जितनी भी कंपनियां हैं उन सब का फ्यूचर ब्राइट है। और जिस कंपनी का बिजनेस आने वाले फ्यूचर के हिसाब से ग्रोथ कर है, उस कंपनी के साथ ही ग्रोथ निश्चित है। तो आप इस कंपनी को थर्मेक्स को एक बार स्टडी करिए, इसके बिजनेस को समझिए। अगर बिजनेस इसको समझ में आता है और इस कंपनी का वर्किंग आइडियोलॉजी आपको समझ में आता है तो इस कंपनी में कभी भी किसी टाइम पे आप निवेश स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट आप इस कंपनी के बिजनेस को समझो। जो ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, इकोसिस्टम, वाटर मैनेजमेंट की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर इस कंपनी के बिजनेस का है? तो श्योरली आप इसको एक बार स्टडी करिए, रिसर्च करिए इसके ऊपर। और जो मेरा सजेशन है, कोई भी कंपनी जो इस ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इन्वायरमेंट, क्लीन एनर्जी, क्लीन इन्वायरमेंट की बात करती है, उस कंपनी का बिजनेस ग्रो ही करना है। From this note, I would like to say thank you for watching this video.